मैं सूरज सिंह राठौर आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 12 का पहला चैप्टर जीवों के जनन पढ़ाया था, जिसमें आपको पूरे डिटेल से पार्ट 3 यानी 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम दूसरा चैप्टर यानी चैप्टर 2 में चलेंगे, जो कि रिप्रोडक्शन यूनिट्स का ही दूसरा चैप्टर है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने पार्ट 1 में तीनों पार्ट्स में बताया। हमने पहला पार्ट में जीवों के अलैंगिक जनन पढ़ाया, दूसरे पार्ट में जीवों के लैंगिक जनन पढ़ाया और तीसरे पार्ट में पौधे के अलैंगिक जनन यानी कायिक जनन पढ़ाया। हमने लैंगिक जनन के बारे में नहीं पढ़ाया, नहीं बात किए, क्योंकि जब भी लैंगिक जनन की बात आएगी यानी पौधे के लैंगिक जनन की, तो वो दूसरा चैप्टर बन जाता है, जिसको हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर क्यों वर्ड आया, यानी पुष्प या फ्लावर क्यों वर्ड आया? क्योंकि फ्लावर जनन अंग होते हैं। हमने जनन अंग के बारे में बताए थे। जीव के जनन अंग क्या होते हैं? नर का जनन अंग होते हैं, मादा का जनन अंग होते हैं। उसी तरह से पौधे के जो जनन अंग होते हैं वो फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं। किस टाइप का जनन होते हैं? तो द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी, द्विलिंगी हमने बताया। एक लिंगी जो एक ही शरीर में एक ही लिंग हो, या तो नर नहीं तो मादा, और द्विलिंगी यानी नर लिंग और मादा लिंग एक ही शरीर में हो, उसे द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले भी बता दिया था। तो आज हम बता रहे हैं कि फ्लावर जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। पौधे के जो फ्लावर होते हैं वो द्विलिंगी जनन अंग होते हैं, और इसी के थ्रू जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो जनन करते हैं। किस टाइप का जनन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, जो पौधे सीड बनाते हैं, सीड बीज, तो बीज फूल के ही मदद से बनते हैं। आप जितने भी बीज देखे होंगे, जैसे में आप अमरूद को ही देख लीजिए, गुआवा में क्या होती है? सबसे पहले पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, और फूल के बाद वो धीरे धीरे बीज के रूप ले लेते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक गुआवा है, इसमें ये वाला भाग जिसको हम लोग काट कर हटा देते हैं, जिसे हम लोग नहीं खाते, कुछ सड़ा हुआ टाइप का होता है, और इसमें चींटी ये सब रहते हैं। यही चाहे अनार में भी आप देखते होंगे, वो जो ऊपर वाले भाग को काट के हटा देते, यही पहले फूल होते हैं। ठीक है, ये फूल होते हैं, मतलब यानी कोई भी पौधे में पहले फूल आते हैं, वो फूल के बाद नीचे से बीज का निर्माण करते हैं या फिर फल का निर्माण करते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे ये फल का निर्माण होता है, कैसे बीज बनते हैं, और कैसे कैसे पुष्प जनन करते हैं। आइए तो हम टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो पुष्प का संरचना जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, पुष्प के सबसे नीचे जो, जिसे हम लोग हाथ से पकड़ते हैं या फिर जो स्टीम से यानी तना से जो जुड़ा रहता है, उसको हम लोग इंग्लिश में सेपल बोलते हैं और हिंदी में वाहेदल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? वाहेदल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, वाहेदल या फिर सेपल, इंग्लिश में सेपल। और जब यही बहुत सारे होते हैं, चूंकि चारों तरफ से होते हैं, तो इसी को वाहेदल पुंज भी बोलते हैं। वाहेदल पुंज, वाहेदल पुंज यानी सबको अगर देखेंगे, जितने भी हरे वाले भाग हैं उन सबको वाहेदल पुंज बोलेंगे, और एक इकाई को वाहेदल बोलेंगे। इसके बाद पुष्प में कुछ इस टाइप का प्रोटेक्शन के लिए निकले हुए रहते हैं, जो रेड कलर के होते हैं या पिंक कलर के होते हैं, जो भी कलर, पुष्प का जो भी कलर होते हैं, वो कलर आप देखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पेटल, इंग्लिश में बोलते हैं
पेटल और हिंदी में बोलते हैं दल। क्योंकि एक तो होते नहीं है, जैसे आप ओड़हुल का फूल ही देख लो जिसको हिबिस्कस भी बोलते हैं, उसमें चारों तरफ से निकले रहते हैं। चाहे गुलाब के फूल में पंखुड़ी सब होते हैं तो उसमें तो बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए एक को दल बोलते हैं और बहुत सारे को दल पुंज, दल पुंज, और इंग्लिश में पेटल। इसके बीच से एक कलश प्रकार का ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है। ये होते पौधे का स्त्री भाग, ये जो बीच वाले हैं ये स्त्री भाग है, जिसको हम लोग सबसे ऊपर वाले जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका इंग्लिश में स्टिग्मा। जो ऊपर वाले और यहां तक के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाइली, वर्तिकाग्र। ठीक, वर्तिकाग्र बोलते हैं या स्टाइली बोलते हैं। ऊपर से और नीचे वाले के बीच के हिस्से को स्टाइली या वर्तिकाग्र बोलते हैं। ओके, अब इसके नीचे वाले पार्ट्स को देखेंगे, ये जो कलश टाइप का जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय या फिर ओवरी। और ये तीनों पार्ट यानी टोटल जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जायांग, या फिर अगर इंग्लिश में हम देखेंगे तो इसको पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। जायांग, एक को जायांग बोलेंगे और बहुत सारे रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्त्री केसर, ठीक है। बहुत सारे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। याद रखिएगा, एक को जायांग बोलते हैं और बहुत सारे को स्त्री केसर बोलते हैं। देखिए हम जो जो बताते जा रहे हैं उसको कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए। जैसे लिख लीजिएगा कि हरे वाले भाग जो तने से जुड़े रहते हैं उसको हम लोग सेपल इंग्लिश में, हिंदी वो वाहे दल बोलते हैं, और एक इकाई को वाहे दल बोलते हैं और बहुत सारे को वाहे दल पुंज कहते हैं। वैसे ही एक को दल कहते हैं और बहुत सारे को दलपुंज बोलते हैं, इंग्लिश में पेटल बोलते हैं। और ये स्त्री भाग के एक इकाई को जायांग और बहुत सारे को एक इकाई को जायांग और बहुत सारे को स्त्री केसर, और इंग्लिश में पिस्टिल, ठीक है। ऊपर वाले भाग को वर्तिका, इसके बीच वाले भाग को स्टाइली यानी वर्तिकल, और सबसे लास्ट वाले जो कलश प्रकार के होते हैं उसको अंडाशय या ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ये हो गए मादा भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मादा भाग, मादा भाग, मादा अंग या मादा भाग, ठीक है। अब इसके साइड साइड से नर भाग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इधर से भी होते हैं, क्योंकि इधर से नहीं बनाएंगे क्योंकि फिगर फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये इधर से भी होते हैं, इधर से भी होते हैं, मतलब चारों तरफ से घिरे रहते हैं। आप पुष्प में भी देखते होंगे, जैसे आप हिबिस्कस का ही देख लीजिए, काफी लंबा सा बीच से जो निकला रहता है उसमें जो पीला 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 टाइप का जो चारों तरफ से होते हैं वो होते हैं नर भाग। और उसके बीच में देखिएगा रेड कलर का, बहुत 2-4 रेड कलर का होंगे तो वो होते हैं मादा भाग, ठीक है। तो नर भाग के जो ऊपर वाले होते हैं इसको हम लोग परागकण बोलते हैं, परागकोश, परागकोश, और इसके अंदर होते हैं परागकण जिसको इंग्लिश में हम लोग एंथर बोलते हैं, ठीक है। और ये वाले भाग जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फिलामेंट और हिंदी में पुतंतु, पुतंतु बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम पूरे नर भाग की बात करेंगे तो नर भाग को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन और हिंदी में बोलते हैं पुमंग या पुंकेसर, ठीक है। तो ये होते हैं पुष्प की संरचना के बारे में हमने आपसे बात की है, पुष्प की संरचना के बारे में बताएं।
अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं। अंडाशय के अंदर एक इस टाइप का ओव्यूल होता है। ओव्यूल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अंडाणु बोलते हैं। और इसी अंडाणु में बीज की संरचना होती है। अब कैसे होते हैं थोड़ा हम देख लेते हैं। कोई भी मधुमक्खी ये सब या फिर हवा की मदद से या फिर पानी की मदद से जब एंथर यानी पराग को जब इसमें टच होते हैं, तो इसमें एक छोटे से होते हैं जिसको हम लोग परागकण बोलते हैं। परागकण यानी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा में जाते हैं, स्टिग्मा से टकराते हैं। जब स्टिग्मा से ये टकराते हैं तो इसमें एक युग्मनज का निर्माण हो जाता है, और वही युग्मनज सीधा इसके थ्रू यानी स्टाइली के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, ओवरी में, ओवरी से ओव्यूल में। ओव्यूल में जाने के बाद वो फिर भ्रूण का निर्माण करते हैं, यानी बहुत सारे कोशिका का धीरे धीरे निर्माण यहीं पे रह के करने लगते हैं। और धीरे धीरे ये जब बड़े होने लगते हैं, बहुत सारे बीज बनने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये बड़ा होकर इसके नीचे से ऐसे निकल जाता है। तो वही ना गुआभा में हमने आपको बताया कि ऊपर वाले भाग जो होते हैं वो सूखे हुए फूल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये पुष्प का निर्माण, पुष्प के निर्माण से गुआभा का निर्माण कैसे होता है, और वो ऊपर से सूखा हुआ भाग जिसको हम लोग काट कर हटा देते हैं वो कैसे बन जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और कॉपी पे एक एक पॉइंट्स के बारे में लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम परागकोश के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद वाले पार्ट में स्त्री भाग में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे बीज के निर्माण और कैसे कैसे ये रिप्रोडक्शन होते हैं यानी जनन होते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक्स में हम बहुत कम इसलिए पढ़ाएं ताकि आप इतना ही समझिए, क्योंकि अब इससे ज्यादा अभी हम बताएंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम परागकोश के बारे में बात करेंगे। अभी आप इतना के बारे में अच्छे से लिखकर पढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।